नमस्कार दोस्तों। आज हम पेडागोगी के कुछ प्रश्न देखेंगे जो सीटेट की परीक्षा को देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पेडागोगी से सीटेट की परीक्षा में 30 सवाल रहते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें से अगर आप 25 और 30 के बीच में कुछ स्कोर कर लेते हैं तो जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई करने में आपको काफ़ी आसानी होती है। तो आइए हम देखते हैं कुछ प्रश्न। जो दूसरा सवाल है कि लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास, पहला ऑप्शन, कि सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है। दूसरा, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। तीसरा, आनुवांशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है। या चौथा, प्रकृति में असंतत है। तो इसका सही जवाब है कि सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। एक बार और देखते हैं सवाल कि लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है या सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है, आनुवांशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है या फिर प्रकृति में असंतत है। तो इसका जो सही जवाब है वो है दूसरा, कि सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। और इसका व्याख्या हम देखते हैं। इसमें कहा गया है कि लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास जो है सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के लिए एक सामाजिक दृष्टिकोण प्रदान किया। इन्होंने बच्चों के विकास और उस सामाजिक संबंध के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जिसमें बच्चा स्थित था। इसने भाषा को अधिगम और विकास के बीच एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में देखा। तीसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। पहला, वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखता है। दूसरा है कि वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। तीसरा, वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता। या चौथा है कि वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है। तो आपको क्या लगता है कौन सा सही जवाब होगा? निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? तो इसका जो सही जवाब है वो है दूसरा नंबर, कि वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा यह है कि वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कहते हैं कि बालक की वास्तविकता के रूप के बारे में चिंतन करने तथा उसकी खोज करने की शक्ति न तो बालक के परिपक्वता स्तर पर और न ही सिर्फ उसके अनुभवों पर निर्भर करती है, बल्कि उन दोनों की अंतः क्रिया के द्वारा निर्धारित होती है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल है चौथा नंबर, कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। इसमें अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है, तो आपको दोनों ही पढ़ के फिर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से एक चुनना है। तो अभिकथन क्या है कि प्रत्येक वर्ष लता, जो कक्षा 7 की शिक्षिका है, अपने क्षेत्रों में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। कारण है कि लैंगिक अंतर जन्मजात हैं और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन है पहला, ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, या फिर ए सही है और आर गलत है। आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा सही है, सटीक लग रहा है? अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, या सिर्फ ए सही है और रीज़न जो है उसका सही नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा 4। अभिकथन ए सही है परंतु आर, लैंगिक जेंडर जो है अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अब अधिग्रहित नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि लैंगिक अंतर जो है जन्मजात नहीं होते, इन्हें केवल रूढ़िवादिता के कारण ही बढ़ावा मिलता है। पांचवा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है कि आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियाँ हैं। दूसरा है आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है।
तीसरा है कि आपके शहर में पानी कहाँ से आता है। चौथा है पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। तो सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न जो है बच्चों की समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो इसमें से बाकी ऑप्शन जो है वो ऑब्जेक्टिव है, जिसका आंसर देने के लिए कुछ समालोचनात्मक या रचनात्मक होने की ज़रूरत नहीं है। जो चौथा ऑप्शन है कि पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों, ये सवाल जो है थोड़ा समालोचनात्मक दृष्टिकोण इसमें चाहिए और रचनात्मक भी होना पड़ेगा बच्चे को। तो इसका सही जवाब 4 नंबर है। इसकी व्याख्या हम पढ़ते हैं कि पानी के बचाव के लिए जो सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। यह प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। समालोचनात्मक सोच नई या अपरिचित स्थितियों, विचारों और रायों के लिए तर्क और विवेक बुद्धि को लागू करने की क्षमता है। समालोचनात्मक सोच के लिए उचित विश्लेषण, मूल्यांकन, अनुमान और स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। अगला सवाल है समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। तो विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन, या विद्यार्थियों का उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक्करण व वर्गीकरण करना। चौथा है सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या। तो इसका सही जवाब है दूसरा नंबर कि व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। एक बार और सवाल देखते हैं कि समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। जवाब है कि व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। तो व्याख्या है समावेशी शिक्षा में व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन शामिल है। यह एक ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी स्तरों पर शिक्षा उत्कृष्टता सुनिश्चित करना है। यह व्यक्तिगत सहायता प्रदान करती है ताकि विकलांग बच्चे भी अपनी पूर्ण क्षमता प्रदान कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम 5 सवाल और देखेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए।